माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम अपने पास डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये अकाउंट होता क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो फर्म्स आर सेपरेट फ्रॉम देयर पार्टनर, यानी फर्म जो है अपने पार्टनर से क्या होती है, सेपरेट होती है। मतलब कि भी पार्टनर अलग है और फर्म अपने को अलग रखती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म के लिए बनाया जाता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप भी खुद फर्म है तो खुद उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, फर्म के लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है फर्म अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करती है, और जो भी इनकम होती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फर्म अपने इस अकाउंट के अंदर में क्रेडिट करती है। तो आइए एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस भी ईयर का जिस भी डेट का आप बना रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और उसके बाद में सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन अगर आप रीड करते हैं तो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा। तो अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया इनकम या प्रॉफिट होंगे तो फर्म अपने पास में क्या करेगा, इस अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो जो नेट प्रॉफिट होंगे उसको आप क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद में अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए उसी क्वेश्चन के अंदर में मैनेजर कमीशन होता है, या फिर प्लस यहाँ पर होता है कि भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, या फिर रेंट पे टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को क्या किया जा रहा है, रेंट पे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि भी चीज़ें क्या होती हैं। बट आपको अभी जो है इसके टर्म से और नाम से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि भी मैनेजर कमीशन होगा तो वो नेट प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा वो भी हमारा नेट प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में जो रेंट पेड टू अ पार्टनर होगा वो भी हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम एक्सटर्नल कॉलम में लिख लेंगे। और उसके बाद में फर्म को मान लीजिए, अभी मैंने आपको जो है कुछ ही प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने बताया कि भी जो पार्टनर होते हैं ड्राइंग करते हैं और उसके ऊपर फर्म क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो जो इंटरेस्ट चार्ज फर्म करती है पार्टनर से, तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, इनकम होती है। तो उसको भी फर्म क्या करेगा, अपने इस अकाउंट में जो है क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। तो मैंने अभी बताया इस अकाउंट का रूल क्या है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इनकम और प्रॉफिट होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट रहेंगे। तो जैसे कि आपने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट किया तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है वो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम है। तो आपने उसको भी क्या करना है, क्रेडिट करना है इस अकाउंट के अंदर में। अब मान लीजिए एक पार्टनर एक्स है और एक पार्टनर वाई है, मैंने अपने पास में ये एजम्पशन मानी है कि भी हमारे पास में जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक्स और वाई ही क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो मैंने एक्स और वाई का नाम लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए एक्स का इंटरेस्ट ये है और वाई का इंटरेस्ट ये है, तो दोनों का टोटल इंटरेस्ट मिल करके जो भी बना उसको आप एक्सटर्नल कॉलम में लिख लेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद में क्या करना है, आपने इसको बैलेंस करना है, टोटल करना है कि भी प्रॉफिट कितना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। उसके बाद आप बैलेंस करेंगे, टोटल करेंगे, और इस टोटल को आपने क्या करना है, डेबिट वाली साइड में लेकर के आना है। अब डेबिट वाली साइड में लेकर के आए, अब इस टोटल में से जो भी चीज़ें माइनस की जाएंगी वो चीज़ें कौन कौन सी, वो आइटम्स कौन कौन सी, वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं अपने पास में। तो सबसे पहली टर्म क्या है हमारे पास में कि सर
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, नेट लॉस। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भी या तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा, अगर नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो आप क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में लॉस होगा तो आपको मैंने बता दिया कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस या फिर एक्सपेंस होंगे तो उसको आप क्या कर लेंगे, अपने इस अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। लेकिन ये एक ही बार में दोनों कंपोनेंट, दोनों टर्म्स गिवन नहीं होंगी, एक टाइम पे यानी सेम टाइम पे एक ही गिवन होगा, या तो वो नेट प्रॉफिट गिवन करेगा या फिर नेट लॉस। नेट लॉस करता है तो डेबिट कर देना, नेट प्रॉफिट करता है तो क्रेडिट कर देना। सिंपल से ये लॉजिक है। ऑलराइट, ठीक है। डिटेल क्लास यहाँ पे यूके डिटेल में दे नहीं सकता। डिटेल क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाता है, लेंदी चला जाता है, और आपको शॉर्ट वीडियोस क्या होते हैं, प्रेफर होते हैं, तो लॉन्ग वीडियोस आप जो थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। तो मैं इसलिए टाइम को सेव करने के लिए, ड्यूरेशन को सेव करने के लिए थोड़ा डायरेक्ट पॉइंट वाली बातें करता हूँ, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो चीज़ मैं आपको साथ लास्ट में बताऊँगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम बात कर रहे थे कि अगर लॉस होगा तो सर डेबिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा अपने पास में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कि सर जो कैपिटल होगी किसकी, पार्टनर की, तो उस कैपिटल पे क्या करेगा पार्टनर जो है इंटरेस्ट डिमांड करेगा किससे, फर्म से। तो फर्म से अगर इंटरेस्ट डिमांड करेगा तो मान लो फर्म से पार्टनर इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है तो फर्म को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर पे करना पड़ेगा तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। तो इसलिए फर्म क्या करती है, अपने इस अकाउंट में जो उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए इसमें भी एक्स है और वाई है, दो पार्टनर है। मान लीजिए एक्स का इंटरेस्ट ये है और वाई का इंटरेस्ट ये है। जो टोटल होगा वो आप जो है क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पास में, नेक्स्ट टर्म है कि सर पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरी का मतलब क्या है कि मान लीजिए पार्टनर जो है एक फर्म को रन करते हैं, और फर्म को रन करते हैं या फिर वो उनका बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस के लिए वो क्या करते हैं, टाइम देते हैं। तो उन्होंने जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि भी हम जो है अगर बिजनेस को ऑन करेंगे, टाइम देंगे, तो हमारे घर के खर्चे भी होते हैं, तो उनके लिए जो हमें सैलरी भी होना चाहिए, मंथली या फिर एनुअली भी हो सकती है ये सैलरी। तो मान लीजिए एक्स का सैलरी है, वाई का सैलरी है, दोनों का जो भी टोटल आ रहा है वो आप एक्सटर्नल कॉलम में लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड आइटम है हमारे पास में, थर्ड टर्म है हमारे पास पार्टनर्स का कमीशन। तो पार्टनर कमीशन क्या होता है कि भी कई बार क्या होते हैं पार्टनर्स के ना बाहर मार्केट में बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, बहुत अच्छे जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है फर्म को। तो फर्म उसके लिए जो है क्या करते हैं, पार्टनर्स को जो है मोटिवेट रखने के लिए कि भी आगे भी ये जो है कंटिन्यू इसी तरीके से मेहनत करते रहें और काम करते रहें, तो उनको कमीशन प्रोवाइड करती है। और वो कमीशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लॉस होता है या फिर एक्सपेंस होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए फर्म क्या करती है, अपने अकाउंट में इनको डेबिट करती है। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे तो मान लीजिए एक्स को कुछ कमीशन मिला, वाई को कुछ कमीशन मिला, ऐसा नहीं है भी दोनों को एक साथ में कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा। यहाँ पे सैलरी एक्स की भी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, ऐसा जो एज पर क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, ठीक है। कमीशन भी ये नहीं है सर दोनों को ही मिलेगा, एक्स को भी मिल सकता है, वाई को भी मिल सकता है, या फिर एक सेम टाइम पे जो है दोनों को भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन की सिचुएशन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन की सिचुएशन पे, क्वेश्चन को रीड करेंगे तब हमें समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें गिवन होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं भी गिवन होंगी, तो एज पर द क्वेश्चन ही ट्रीटमेंट आप कीजिएगा। बट जो ऑल ओवर फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर पार्टनर्स का कमीशन। तो पार्टनर्स का कमीशन जो टोटल आएगा एक्सटर्नल कॉलम में आप उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या है सर, हमारे पास रिजर्व है। तो रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जो है फर्म की स्ट्रेंथन के लिए बनाते हैं, फ्यूचर स्ट्रेंथन के लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में कोई अगर मिस हैपनिंग होती है या कोई और सिचुएशन अगर हो जाती है तो उसके लिए जो है फ्यूचर के लिए जो है हम रिजर्व को बनाते हैं, फर्म के लिए रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है सर हमने टोटल किया हुआ था यहाँ पे, अब क्या क्या हमने यहाँ पे डेबिट किया सर, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में सैलरी, और उसके बाद में कमीशन, और उसके बाद में जो यहाँ पे हमने रिजर्व भी क्या किया था, डेबिट किया था। तो ये चारों आइटम का जो भी टोटल होता है क्लास, इन चारों आइटम का जो भी टोटल होता है, जो भी टोटल आप करते हो इन चारों आइटम का जो भी टोटल आया, मान लीजिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिया 100 रुपीज़ और इन चारों कंपोनेंट को टोटल करके आया 70 रुपीज़। मान लीजिए इन चारों का जो टोटल आया ना वो 4 आइटम का वो आ रहा है 70 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने टोटल किया हुआ है 100 रुपीज़। तो ये 70 को 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 30 रुपीज़। ये जो 30 रुपीज़ है, इस 30 रुपीज़ को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि ये डेबिट साइड में आया है तो प्रॉफिट जो है डेबिट साइड में आया है, तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर
टू लिख देंगे क्लास यहाँ पे, ट्रांसफर टू। किस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सर जो भी पार्टनर होंगे उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। और पार्टनर कौन है अभी हमारे पास में, सर पार्टनर हमारे पास में एक्स और वाई है, इस बिजनेस को जो ओन कर रहे हैं। तो इसके बीच में जो है इस 30 रुपीज़ का क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ना याद रखना, हमेशा याद रखना क्लास, चाहे आप जो किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, चाहे वो CA CS है या फिर आप 11th या 12th जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, जो ये प्रॉफिट डिवाइड होता है ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड किया जाता है। अब अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, तो आप जो ओल्ड रेशियो में करेंगे। अगर ओल्ड रेशियो सर गिवन नहीं है, जो भी रेशियो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1-1 के रेशियो में जो है डिवाइड करते हैं। 1-1 का मतलब जितने पार्टनर, मान लीजिए यहाँ पे कितने पार्टनर, 2 पार्टनर, तो सर 2 बार 1 क्या हो गया, 2, यानी 1 प्लस 2 पार्टनर का मान लीजिए x और y है, तो यहाँ पे 1 और 1, तो इसका प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2, यानी 1/2 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 1/2 इसको 15 मिल जाएगा, इसको 15 मिल जाएगा, और टोटल कितना हो गया, 30 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अगर क्लास यहाँ पे डेबिट साइड में डिफरेंस बनता है तो प्रॉफिट करके लिखेंगे। और ये डिफरेंस ना कई बार हमारा जो है किस साइड में आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो ये बनेगा हमारे पास में क्या, लॉस, तो ट्रीटमेंट सेम रहेगा। बट अगर क्रेडिट साइड आएगा तो आप इसको लॉस ट्रीट करेंगे। अगर ये डिफरेंस जो हमारा डेबिट साइड आता है तो इसको आप प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। आई होप बातें समझ में आ रही हैं आपको क्लियरली। ठीक है क्लास, अब इसके बाद में आपको मैं एक बात और बताता हूं कि भाई यहाँ पर आपने अगर लॉस है या प्रॉफिट है, सेम टाइम पे एक ही लिखना है, एक ही होगा, या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो ये भी सेम टाइम ना एक ही होगा, या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या नेट लॉस गिवन होगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। ऑलराइट, एक बार फिर से देखते हैं सर, ये जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बताया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या, आपने जो ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझा दिया। बट यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे करेंगे इस फॉर्मेट का, यानी जो क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हमें लगते हैं, या हमें समझ में थोड़े से कम आते हैं, या फिर हम अच्छे से इस फॉर्मेट को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट की होती रहती हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं आज की क्लास में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है क्लास, और ये जो क्वेश्चन है ये TS ग्रेवाल सर की ही बुक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 10। बट क्लास यहाँ पे क्या हो सकता है, एज पर द एडिशन, एज पर द अपडेटेड एडिशन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन के नंबरिंग जो चेंज हो सकते हैं। आपके बुक में कुछ और नंबर होगा और मेरे पास में मेरी बुक का जो है कुछ और नंबर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देख करके अपने बुक में जो है मैच कर लें। तो क्वेश्चन में एक बार स्टडी कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ क्या है। तो कह रहे हैं A एंड B, स्टूडेंट्स A एंड B क्या है, दो पार्टनर हैं, और कहा गया है A's कैपिटल 1 लाख रुपीज, B's कैपिटल 60,000 रुपीज, यानी A का कैपिटल 1 लाख रुपए है और B का कैपिटल 60,000 रुपीज है। अब कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जो कैपिटल उन्होंने लगाया 1 लाख और 60,000, यानी 1 लाख और 60,000 का जो कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल पे पार्टनर को कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। यानी ये जो 6% ये एनुअली है, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट देना है 6% उनकी कैपिटल पे। अब कह रहे हैं B इज टू गेट सैलरी, अच्छा ये जो B है ना, इसको सैलरी दी जाती है 3,000, कैसे दी जाती है, पर मंथ सैलरी दी जाती है B को। भाई A B की कैपिटल क्या है 1,60,000, 1 लाख A की है, तो B की कितनी 60,000 है, और उसके बाद उनकी कैपिटल 6% पर एनम का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, मतलब इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद B को सैलरी मिली है 3,000 पर मंथ की। ऑल राइट, अब कह रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना 80,000, यानी नेट प्रॉफिट। देखिए क्लास यहाँ पे मेंशन है, बिल्कुल क्लियर मेंशन है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में एक ही सिचुएशन होगी, या तो वहां पे बोला गया होगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, दोनों सिचुएशन एक ही बार में ना वहां पे गिवन नहीं होंगी, एक बार में एक ही सिचुएशन होगी, सेम टाइम्स वन सिचुएशन। ऑलराइट, मतलब सिचुएशन मतलब नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और कितना है वो 80,000 का है। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब कैसे करना है आप मुझे बताइए, इस फॉर्मेट में आपके सामने फॉर्मेट है, मैंने इसको रफ नहीं किया है, फॉर्मेट आपके सामने, मुझे बताइए दोनों में से किस साइड में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। बिल्कुल नेट प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड गिवन है, तो नेट प्रॉफिट, इस एक्स को मैं हटा देता हूं, नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट लिख दीजिए 80,000, 80,000 का प्रॉफिट है फर्म में। देखिए क्लास नेट प्रॉफिट कितना है 80,000 रुपीज़ का है, और मैंने उसको नेट प्रॉफिट के प्लेस पे लिख भी दिया।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी मैनेजर कमीशन, रेंट पे टू अ पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इस तरीके का कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी टर्म गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इन तीनों टर्म्स को रफ कर देना है। मैं रफ कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो रफ कर देता हूं मैं एक बार। तो रफ करेंगे इसको, बस मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है इसको रफ करने का, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितने आइटम गिवन होंगे उन्हीं का ट्रीटमेंट करेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होंगे वो आपने याद तो रखने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। याद रखना है, बट ट्रीटमेंट करते टाइम हमें वही आइटम्स लिखने हैं जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे मुझे नेट प्रॉफिट गिवन हुआ तो नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया। बाकी जो 3 थे, ये मैनेजर कमीशन हो गया या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, ये इस तरह की सिचुएशन गिवन नहीं थी तो मैंने उनको रफ कर दिया। ऑलराइट, अब उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसके अंदर, नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अपने पास से हटा लेते हैं अभी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं पूछा गया है। और यहां पर और क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन में पूछा गया है अभी कि जो कैपिटल है ए और बी की 1,60,000 है। अब ए और बी की कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो ये लॉस तो होगा नहीं, तो इस लॉस को भी हटा देते हैं। यहाँ से लॉस भी हट गया, ऑलराइट, लॉस भी हट गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या देखना है, सर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि भी क्वेश्चन में सर ए और बी पार्टनर है, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लिखा था तो एक्स वाई को हटा दिया मैंने। देखिए मैंने कहा था ना कि एक्स वाई ना होकर के जो क्वेश्चन में सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। तो क्वेश्चन में मुझे ए और बी पार्टनर गिवन है, तो ए पार्टनर ये है और बी ये है, तो इनके क्या करना है, इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। कितना सर 6%। देखो 1 लाख का 1 लाख का 6% कितना हो गया 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपीज हो गया ए का। अब इसके बाद 6% ऑन 60,000 कितना हो जाएगा 3600, यानी 3600। सर टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 9,600। तो इस एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे आप, 9,600 रुपीज यहाँ पे आप रख देंगे इसको। इट इज क्लियर, यहां तक क्लियर है क्लास, ऑल राइट। तो अब क्या करना है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं सर बी को सैलरी मिली है। देखो पार्टनर स्टूडेंट कितने थे, 2 थे, ए और बी, बट सैलरी किसको मिली है, ओनली बी को। जैसे ही मैंने बताया था कि भी सेम टाइम जरूरी नहीं कि दोनों को ही सैलरी कमीशन दिया जाए, एक पार्टनर के लिए भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक पार्टनर को दिया गया है और 3,000 है पर मंथ के हिसाब से, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हटा देता हूं मैं इसको। सर बी को सैलरी दी गई है तो यहां पर क्या कहा है 3,000 पर मंथ है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, यानी आपको एनुअली बनाना होता है ना ये अकाउंट, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 36,000, यानी 36,000 आ जाएगा टोटल जो सैलरी है किसका, बी का। ऑलराइट, अब इसके बाद आप देख रहे हैं सर कमीशन, जैसा वहां पर क्वेश्चन में कुछ गिवन है नहीं तो कमीशन को हटा देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो पॉइंट्स को समझने में और फॉर्मेट को समझने में, इसका अप्लाई करने में इसको, ठीक है। इस सब को हटा देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, रिजर्व भी नहीं है तो रिजर्व को भी हटा दीजिए, ठीक है। सिंपली अब सब सिंपल हो गया अपने पास में। प्रॉफिट लिखा रहने देते हैं और लॉस भी उधर लिखा रहने दें, देखेंगे सिचुएशन क्या बनेगी, ठीक है, और उसी को लिखेंगे हम अपने पास, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अभी आपने एक बार फिर से क्वेश्चन देखना है, सर नेट प्रॉफिट हो गया, सर सैलरी हो गया बी का, सर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा है नहीं, तो अब क्या करेंगे आप अपने पास टोटलिंग कर लेंगे। सर तो टोटलिंग क्या है सर 80,000, मैंने इधर जो 80,000 को टोटल कर लिया। सर 80,000 टोटल हो गया, मैंने कहा था इस टोटल को आपने डेबिट साइड लेके आना है, तो 80,000 इधर लिख देंगे आप, और ये हो गया बैलेंस, यानी 80 और 80 क्रेडिट और डेबिट क्या हो गए, बोथ आर इक्वल सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये 80,000 हो गया, मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे जो भी होगा उसका टोटल कर लेना। तो सर ये कितना हो गया 9,600 और 36,000, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। सर 9,600 प्लस करेंगे उसमें 36,000, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 45,600। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 45,600 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैनुअली, आपने नहीं लिखना है
कितना आ रहा है 45,600 आ रहा है। तो क्लास मुझे बताओ भाई 45,600 को अगर 80,000 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? तो यहाँ पे 45,600 को माइनस करें तो यह रह जाएगा 34,400 रुपीज़। वेरी गुड। प्लस कितना रह जाएगा सर? 34,400 रुपीज़ का ये मेरे पास प्रॉफिट है। ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि इस तरफ डिफरेंस आया है तो इस वाले को बिठा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एक बार में सेम सिचुएशन अगर होगी, ऐसा नहीं है कि दोनों ही आ जाएंगे कि भी लॉस भी और प्रॉफिट भी। ऐसा नहीं होता है कि भी कोई भी काम करते हो या तो आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो आपको इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और इस प्रॉफिट को क्या करना है सर? जो भी पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आपने ऐसा बोला था, और ओल्ड रेशियो में कर देना है। तो पार्टनर कौन है? ए और बी है। तो आपने क्या करना है? ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशियो में करना है? ओल्ड रेशियो में। क्या यहाँ पे ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है? रेशियो आप जानते हैं ना कैसा रेशियो होता है? इस तरह का रेशियो होता है। क्या इस फॉर्म में कहीं पे रेशियो गिवन है? नहीं है। तो नहीं है तो आप क्या करते हैं? जितने पार्टनर है उतने 1 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 2 पार्टनर है, मान लीजिए कितने पार्टनर है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है ए और बी, ए और बी। तो जितने भी पार्टनर है सबके नीचे 1 लिख लो, ठीक है। अब 1 1 हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसको ऐड कर लो, और ऐड करके क्या बन जाता है? डेनोमिनेटर। तो ये हो गया 1/2 1/2। मतलब इसका क्या है? इस 34,400 में से, इस 34,400 के प्रॉफिट में से 1/2 1/2 कर दो सर। तो इसका कितना आ जाएगा सर? 17,200 हो जाएगा ए का, 17,200 हो जाएगा बी का, और ये बैलेंस हो गया 34,400। आई होप क्लास आपको समझ में आ रही हैं बातें, और आपको हमारे कॉन्सेप्ट बताए हुए बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप। और इसके बिहाफ पे आपने क्या करने है? अपने इस बुक के और भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना है, इसका एप्लीकेशन करना है। जो भी फॉर्मेट मैंने बताया आपको, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दिया है, और उसके बिहाफ पे मैंने आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। ऑलराइट, तो आप ना घर पर प्रैक्टिस करना और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर ट्राई करें। और क्लास आपको हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे मेथड समझ में आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप अपने फर्दर वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऑलराइट, और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाह रहे हैं और हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9911363453। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911363453। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू भी जो है आप हमसे कोर्स का इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।